तो आज हमारे साथ है हमारे रांची लालपुर थाना की सब इंस्पेक्टर मैम सीमा कुमारी मैम। तो आज वुमेंस डे के अवसर पे मैम हमारे मोशन के कैंपस में आई हैं। हमारी जो बच्चियां हैं उनको मोटिवेट करने के लिए मैम की बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, जिससे हमारी बच्ची को काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। मैम बच्चियों से मिली है, उनको काफ़ी मोटिवेट किया है और हमारी जितनी भी गर्ल्स हैं वो काफ़ी खुश हैं मैम के साथ मिलके। तो अभी मैम आपसे कुछ दो बातें करना चाहूँगी। ये तो हमारे मोशन के जो गर्ल्स हैं उनकी बात हो गई। हमारी पूरे भारत की जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको भी आप कुछ मैसेज देना चाहती होंगी मैम, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत वेलकम है मैम। थैंक यू सो मच। ओके मैम, प्लीज़ मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच कि मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया और ये अवसर दिया कि मैं कुछ बोल सकूँ, लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए कुछ बातें उन्हें बता सकूं। और आज वुमेंस डे है तो मैं आप सभी वुमेंस को अपनी तरफ से हैप्पी वुमेंस डे बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। विश यू द सेम मैम। थैंक यू। आपको भी वुमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। थैंक यू। तो मैम हमारे भारत की जितनी भी महिलाएं हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम प्लीज़? भारत की महिलाएं हमेशा ये माना जाता है कि भारत में महिलाओं की पूजा की जाती है। आज हमारे यहाँ पे जितनी भी देवियाँ हैं सबकी पूजा की जाती है। दुर्गा माँ, शक्ति माना जाता है, शक्ति का रूप माना जाता है। सरस्वती माँ जो विद्या की देवी मानी जाती हैं। तो महिलाओं की, भारत ऐसा देश है जहाँ पर महिलाओं की पूजा की जाती है। बिल्कुल मैम। और क्योंकि महिलाएं जननी हैं, ये सृष्टि की रचना करती हैं, तो महिलाओं का हमेशा सम्मान होना चाहिए। और भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, तो अभी की जो लड़कियां हैं उन्हें भी इस बात की शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल मैम, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली मैम। एक बात पूछना चाहूँगी मैम आपसे। बेसिकली जितने भी हमारी आज की लड़कियां हैं जो ग्रोइंग एज में हैं मैम, जिनके बहुत सारे सपने हैं, लेकिन कभी कभी कुछ माहौल ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी बच्चियाँ आगे नहीं बढ़ पाती मैम। तो जैसे मान लीजिए अगर बच्चे ट्यूशन्स के लिए जा रहे हैं तो कुछ लड़के हैं जो उनको टीज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो थोड़ा घबरा जाती है। तो मैम क्योंकि आप प्रशासन से हैं मैम, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो प्रशासन है वो हमारे गर्ल्स के लिए क्या कर रहा है, जो हमारी भविष्य है मैम। अगर उनको सही तरीके से ट्रीट किया जाए, अगर बच्चियों को बिल्कुल भयमुक्त वातावरण मिले मैम, तो वो बहुत आगे जाएंगी। तो उसके लिए मैम आप लोगों की ओर से क्या कदम लिया जा रहा है? हमारे तरफ से ये है कि अगर हमें सबसे पहले कि वुमेंस का जो भी प्रॉब्लम्स होता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। अगर कहीं भी कुछ क्राइम हो रहा है और अगर वो महिला से रिलेटेड है तो विदिन 5 मिनट्स वहाँ पर पुलिस 100% पहुँचती है। आप हर जगह पे डायल 112 है हमारे पास में। अगर आपको किसी का नंबर याद नहीं है तो आप डायल 112 पर कर सकते हैं। अगर आपके साथ में किसी ने कुछ गलत किया है, जैसे बच्चियों के साथ में बहुत होता है कि जब वो पढ़ने के लिए आती हैं तो रास्ते में कुछ यूटीजर्स होते हैं जो उन्हें परेशान करते हैं। तो आजकल हर किसी लड़की के हाथ में मोबाइल है। अगर हो सके तो उस लड़के का फ़ोटो क्लिक कर लेना है कि ये मुझे परेशान कर रहा है और इमीडिएट 112 पर डायल करना है। जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ के थाना प्रभारी का नंबर दिया हुआ रहता है। हर एक एरिया में महिला थाना प्रभारी भी होती हैं जो महिलाओं के प्रॉब्लम को देखती हैं, तो उनका भी नंबर सर्कुलेट किया हुआ रहता है। तो वहाँ पर आप कॉल करके बता सकते हैं। तो और अगर कोई ऐसा होता है कि मैसेज करके परेशान करता है तो उसमें भी जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं। एक और सिस्टम है ऑनलाइन FIR का। अगर कोई परेशान कर रहा है, आप सामने नहीं आना चाह रही हैं तो फिर आप ऑनलाइन FIR भी कर सकती हैं, जिसमें कि इमीडिएटली आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैम मैं आपको इस बात पे थैंक यू कहना चाहूँगी। जब आप मोशन की गर्ल से मिल रही थी तो आपने उनको अपना जो टोल फ्री नंबर बताया, जो भी हमारा चेंज होके 112 हो गया है, तो सारी बच्चियों को आपने नोट करवाया मैम कि कभी भी अगर उनको ज़रूरत पड़े तो वो कॉल कर सके मैम, और उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए। तो मैम ये बहुत अच्छी पहल हुई आज हमारे मोशन कैंपस में।
हमारे गर्ल्स काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही हैं मैम, तो उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। हालांकि आज आप अपनी यूनिफॉर्म में नहीं है, वुमेंस डे पे हम मिल रहे हैं मैम, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे तो आई विश कि आपके यूनिफॉर्म में भी हम आपको देख पाएंगे और हमें और भी ज़्यादा हम इंस्पायर्ड हो पाएंगे मैम। तो इसी पहल में मैम मैं आपकी जो स्टोरी रही है मैम, मैं वो भी चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी गर्ल्स है वो जाने और उससे इंस्पायर हो मैम, ताकि जब भी उनको कभी प्रॉब्लम हो तो वो आपको याद करें और उनके सामने रास्ता दिखे। तो मैम अगर आप कुछ बताना चाहेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा प्लीज़। आज वुमेंस डे है तो मैं अपने लाइफ के कुछ वुमेंस के बारे में बताना चाहूँगी। श्योर मैम। मेरी जो मम्मी की नानी थी, अच्छा, वो एजुकेटेड थी, ठीक है। और उन्होंने वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन एजुकेशन बहुत मायने रखता था उनके लिए। वो एजुकेटेड थी और उन्होंने नानी को पढ़ाया। नानी के पढ़ने के बाद में मम्मी का एजुकेशन हुआ। बहुत ही पुअर फैमिली से वो लोग थे। और इधर जो मेरे पापा की फैमिली में मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी। और ये बहुत, मेरे दादा की फैमिली संपन्न फैमिली थी, तो उनकी इच्छा बस यही थी कि मैं अपनी बहू को जो लेकर के आऊँ वो एजुकेटेड लेकर के आऊँ, क्योंकि उन्हें कभी ऐसे दुकान में कुछ लेने के लिए जाती थी तो दुकानदार बेवकूफ़ बना देता था। अच्छा। हाँ, तो होता था कि कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देता था। तो उनकी इच्छा थी कि मैं बहू जो है वो भले मैं गरीब घर से ले आऊँ लेकिन पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो मैम मैं जितना समझ पा रही हूँ ये बेसिकली आप 19s की बात बता रहे हो। हाँ, 90s के पहले की बात है ये। अच्छा। बिकॉज़ उस टाइम में दादी मम्मी की नानी की बात बता रही हूँ, जो 60-70s के अराउंड की बात। अच्छा। तो मम्मी की नानी उस टाइम में वो पढ़ी लिखी थी और उन्होंने एजुकेशन को आगे बढ़ाया। अभी जैसे बोला जाता है कि अगर सर ने, जैसे अभी यहाँ पर मौसम के सर ने जो बताया कि अगर एक महिला पढ़ जाती हैं तो पूरा उनका परिवार पढ़ा लिखा हो जाता है। अगर एक जेंट्स पढ़ता है, एक लड़का पढ़ता है, तो वो फैमिली व्यक्ति शिक्षित होता है। बिल्कुल मैम। तो ऐसे था कि जब वो नानी पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने आगे बढ़ाया एजुकेशन को। फिर मेरी दादी ने एजुकेटेड बहू को चाहिए, क्योंकि ये बहुत ऐसी होती कि नहीं पढ़ी लिखी होगी तो तेज तर्रार होगी, फिर वो मेरा नहीं सुनेगी। ऐसे ना होकर के दादी ने चाहा कि मेरी जो बहू हो पढ़ी लिखी हो। फिर तो पढ़ी लिखी बहू आ गई दादी की, और उसके बाद पापा मम्मी दोनों फिर पढ़े लिखे थे। तो जब मेरा बर्थ हुआ तो गांव में हुआ। गांव में होने के बाद में पढ़ाई लिखाई जब स्टार्ट हुआ तो मैं थोड़ा ठीक थी पढ़ने में। तो इसे बचपन में पता चल जाता है कि बच्चे ठीक हैं पढ़ने में। तो उस टाइम में पापा मम्मी के पास में जॉब नहीं था, गवर्नमेंट जॉब नहीं था, और गवर्नमेंट जॉब का भी बहुत वैल्यू होता है बिहार झारखंड में। आज भी है मैम? हाँ, आज भी है। तो वहाँ पर हुआ कि पापा मम्मी दोनों मिल करके एक स्कूल खोले अपना एरिया में। वहाँ पर बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, और काफ़ी नॉमिनल रेट रखा गया था। जो फ़ी था काफ़ी नॉमिनल था, जिससे कि क्योंकि एरिया बहुत ही गरीब फैमिलीज़ वहाँ रहते थे, तो कोई ऐसा नहीं था कि बिजनेसमैन के बच्चे हैं। सब खेती करने वाले किसान करके बच्चे होते थे। तो उनको एजुकेशन भी देना और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहे हैं, तो इसके वो अफोर्ड कर सके फीस हाँ, भरना, उतनी ही फीस मतलब ये 97 के अराउंड में पापा ने स्कूल इस्टेब्लिश किया था। अच्छा। उस टाइम में फ़ी मैक्सिमम 30 रुपीज़ था। अच्छा। मैक्सिमम फ़ी, जो हाईएस्ट फ़ी होता है 8th क्लास का, बहुत लोअर है। हाँ, बहुत लो है। 10 रुपये से 30 रुपये के बीच का फ़ी था। अच्छा। तो जो मतलब कि आसपास के जो भी गांव वाले थे वो लोग भी अफोर्ड कर पाते थे, और क्वालिटी एजुकेशन मिलता था। और ऐसा नहीं था कि बहुत हाई फाई हो। बहुत ही, और जो टीचर्स रखे गए थे वो अगल बगल के गांव के ही थे, जिससे कि उनकी भी बेरोज़गारी कम हो और अपना समय दे सकें, अपना बच्चों को पढ़ा सकें। तो मैम बेसिकली आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? मेरी एजुकेशन गांव में ही हुई है पहले। अच्छा। शुरुआती। उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ। अरे वाह। फिर मैंने वहाँ से 12th तक की पढ़ाई की। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने जब 12th हो गया कंप्लीट, तो ऑब्वियसली करियर के बारे में सोचना है, तो फिर मैंने
निफ्ट का एंट्रेंस दिया। निफ्ट का एंट्रेंस में मेरा ऑल इंडिया 18th रैंक आया था और मैं झारखंड टॉपर थी। सो मैम मतलब रियली अप्रिशिएबल मैम। थैंक यू सो मच। फिर वहाँ से मैंने निफ्ट कोलकाता में एडमिशन लिया। फिर 4 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 2015 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने 2 साल के अराउंड में दिल्ली में इंटर्नशिप किए। अच्छा। इस बीच में JSSC का आया वैकेंसी सब इंस्पेक्टर का। अच्छा। तो बचपन से ही थोड़ा सा क्रेज़ होता है, हर किसी बच्चे का क्रेज़ होता है कि मैं वर्दी पहनूं, पिस्टल मेरे हाथ में हो। बिल्कुल मैम। तो ये मेरा भी था ड्रीम कि मैं भी वर्दी पहनूं, पिस्टल हो हाथ में, लोग सैल्यूट करें। तो इसको अचीव करने के लिए वो स्पार्क था अंदर में। हाँ, स्पार्क कि मुझे था। ऐसा कुछ करना है लाइफ में। हाँ बिल्कुल। फिर सारे एग्ज़ाम्स जो PT मेन क्लियर हुआ। PT मेन क्लियर होने के बाद में फिज़िकल टेस्ट होता है हमारा। अच्छा। फिर उस वक्त भी एक लड़की होने का मुझे थोड़ा सा नुकसान तो नहीं बोल सकते, मतलब सोसाइटी के लोगों मतलब ये नहीं कर पाएगी। हाँ, ये नहीं कर पाएगी। सोसाइटी के लोग डिमोटिवेट करते थे थोड़ा बहुत, पर बस मन में ये था कि मुझे करना है। लोगों का क्या है, लोग तो बोलते ही रहेंगे। बिल्कुल मैम। अगर उनको कुछ अच्छा भी करके देंगे फिर भी उन्हें लगेगा कि ये बुरा है। तो मुझे लगा कि नहीं, ये मैं अचीव मुझे करना है तो मैं करूँगी। मैं अपने गोल पे बिल्कुल फोकस्ड हूँ। बिल्कुल। कोई कुछ भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो मैम सिलेक्शन के बाद में आपकी फ़र्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे हुई? सिलेक्शन के बाद में मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में हुई। अच्छा। वहाँ पर मैं करीब 2.5 से 3 साल के अराउंड में महिला थाना प्रभारी भी थी। अच्छा। और उसके बाद फिर पिछले साल मेरी ट्रांसफ़र हुई, तो मैं रांची डिस्ट्रिक्ट में आई हूँ और अभी मैं लालपुर थाने में हूँ। अच्छा, मतलब बेसिकली मैम ये प्रमोशन हुआ फिर आपका? नहीं, प्रमोशन नहीं, ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र। हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है मैम। तो मतलब वाकई में आपकी जो स्टोरी है मैम रियली बहुत इंस्पिरेसिबल है। और दूसरी मैं बोल रही थी मैम काफ़ी बच्चों को प्रभावित करेगी। एक चीज़ और है मैम, एक बात और आपसे समझना चाहती हूँ। जैसे अभी भी कुछ पेरेंट्स हैं जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजें। थोड़ा सा उनको डर लगता है कि बड़े शहर में जाएगी। जो हमारे राज्य के आसपास के छोटे छोटे गांव हैं, तो माता पिता के मन में जो डर है, तो वो डर कैसे दूर हो मैम? उसमें प्रशासन कहाँ तक सहायक रहेगा मैम? पहली बात है कि अगर बच्चे को भेज रहे हैं गार्जियन, तो मैं भी तो एक रूरल बैकग्राउंड से थी, मुझे भी पेरेंट्स ने बहुत विश्वास करके भेजा। तो सबसे पहले विश्वास दिलाना है बच्चे को कि बच्चे कुछ गलत ना करें। अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो सबसे पहले पेरेंट्स को खबर दे कि मेरे से ये गलती हो गई है। उससे होता क्या है कि पेरेंट्स को भी विश्वास होता है कि मेरे बच्चे गलत नहीं कर रहे हैं, और अगर कुछ गलती हो गई है तो उन्होंने बताया मुझे कि ऐसी गलती हो गई है, ताकि समय रहते उसको सुधारा जा सके। और उसके बाद फिर प्रशासन का ये है कि अगर किसी के साथ में कुछ गलत होता है तो सबसे पहले महिला रिलेटेड जितने भी केसेस या कुछ भी इश्यूज़ होते हैं, हमारी पहली ये दायित्व होती है कि जिसके साथ भी घटना हुई उसकी आइडेंटिटी को हम लोग कभी रिवील नहीं करते हैं। अच्छा। कि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए। उससे होता क्या है कि अगर कोई पढ़ने के लिए आए हैं, उसके साथ कुछ घटना हो गई, तो कुछ ऐसा तो नहीं हम लोग बोल सकते कि घटना नहीं हो सकती, हो जाती है घटना। तो उसमें है कि आइडेंटिटी अगर रिवील होता है तो घर परिवार वाले थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, या फिर कोई होता है कि उसमें उसका इमेज को लेकर के सोचने लगते हैं। बिल्कुल मैम। तो सबसे पहले कि उसकी आइडेंटिटी को हम लोग कभी रिवील नहीं करते। हम लोग जैसे रांची शहर के बारे में जितना जानते, हमारा शहर बहुत अच्छा है मैम। यहाँ पे इस तरीके की घटनाएं मतलब बिल्कुल ना के बराबर है मैम। बहुत सुरक्षित माहौल है। अगर जैसे कि हम लोग लालपुर एरिया में है मैम, हमारा जो सेंटर है वो बिल्कुल लालपुर चौक पे है मैम। तो ये इतनी अच्छा इसका माहौल है मैम। 100% एजुकेशनल हब में आता है ये गिनती, जो रांची का लालपुर एरिया है मैम। तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी सुरक्षित है, बहुत हर समय चहल पहल रहती है। तो कभी किसी की ऐसी हिम्मत होती नहीं है कुछ भी ऐसा अवांछनीय करने का, है ना मैम? तो बहुत सुरक्षित माहौल है। और मैं आपको बताऊंगी मैम कि हमारे यहाँ जो गर्ल्स है मैम, बॉयज़ तो है बट क्योंकि आज वुमेंस डे पे हम गर्ल्स के लिए बात कर रहे हैं मैम, तो हमारी बहुत सारी
गर्ल्स है मैम जो रूरल एरिया से हैं, जिनके पेरेंट्स ने पढ़ने के लिए भेजा हुआ है मैम, तो कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट की ही बात है कि पेरेंट्स रांची भेज रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। अभी जैसे हमारा नया सेशन भी स्टार्ट हो रहा है मैम, तो अगर मैं बताऊं तो अभी तक हमारे यहाँ जितने भी एडमिशन्स हुए हैं, तो अगर मैं आपको एक परसेंटेज बताऊं मैम, तो रूरल एरिया के पेरेंट्स जिनके बच्चों ने क्लास 8 तक पढ़ाई कर ली है, तो वो 19 भी यहाँ से पढ़ा रहे अपने बच्चों को, ताकि वो आगे के फ्यूचर के लिए फोकस्ड हो सके। कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो 10th की बोर्ड एग्ज़ाम दे रही हैं, उनके पेरेंट्स ने एडमिशन करवाया आगे की एजुकेशन के लिए मैम। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो इंडिया है, अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूँ, भारत की बात करूँ, तो वो वाकई में मैम डेवलप कर रहा है हर दिन। और मैम वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आपके जैसे लोग हैं। जब मैम आपकी जैसी महिलाएं निकल के आती हैं इतने छोटे छोटे क्षेत्र से, तो बाकी के लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि जब वो निकल के आ सकती हैं, आगे बढ़ सकती है, तो मैं भी अपनी बेटियों को भेजूंगा। तो मैम ये जो कड़ी है ये कभी रुकनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आप लोगों का बहुत योगदान है मैम। हमारी कोशिश रहेगी कि हमेशा हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सकें, और जो भी है उनके प्रॉब्लम्स को हम लोग रिजॉल्व कर सकें। पहले तो कोशिश रहेगी कि ऐसी समस्या हो ही नहीं, और अगर समस्या ही ना हो, हाँ समस्या ही ना हो, अगर हो तो उसको रिजॉल्व करें, जितना जल्द हो सके रिजॉल्व करें। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आप हमारे कैंपस में आए, हमारी बच्चियों से मिले, सब कोई आपसे बहुत प्रभावित है। एक प्रेरणा की तरह उन्होंने आपको लिया है मैम, जिस तरीके से आप स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।